हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। तो अपनी अपनी बुक्स निकाल लो और वीडियो को देखते रहो और आंसर्स देखते रहो, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखो, मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो उसमें भी ये करवाया था कि आपके पास दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन आएंगी। कौन कौन सी? एक तो आएगी टर्मिनेटिंग, एक आएगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें वही बतानी है ये कौन सी वाली है इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। अब ये तो हमें पता है, हमें डिवाइड करना है, तो हम क्या लिख देंगे इसे 0.36। और यही 0.36 खत्म हो गई तो ये कैसी बन गई? टर्मिनेटिंग। ये बन गई हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पार्ट है इसका, 1/11 बना। अब 1/11 जो बना है, इसे अगर हम डिवाइड करना शुरू करें तो सबसे पहले आप डेसिमल लगा दोगे, 0 पॉइंट लग गया। फिर उसके बाद 9 टाइम्स चलेगा, 11 9 से 99, 100 हो जाएगा ऊपर, ठीक है जी। फिर हमारे पास 1 बच जाएगा, फिर हम वही करेंगे, क्या करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 आ जाएगा, और ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 09 09 09 ये वो पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे ऐसे ना लिख के हम कैसे लिख देंगे, 0.09 पे बार। अब फिर ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन बनी? ये बनी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेट तो नहीं हो रही है पर रिपीट हो रही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है 4 होल 1/8। अब 4 होल 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 33/8 लिख देंगे इसे, ठीक है, 33/8। और फिर उसके बाद हम इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा पहले, 0.1 टाइम्स 2 और 5 खत्म हो गया, 5 टाइम्स 8 40 कट जाएगा, ठीक है। ये यहीं पे खत्म हो गया। तो ये कैसे एक्सपेंशन हुई? ये हुई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट हो गई, खत्म, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पार्ट जो है इसका, अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट में इसने बोला है 3/13 को, ठीक है जी। अब 3/13 इसे हम डिवाइड करते हैं, चलो। तो अब डिवाइड करोगे 0 पॉइंट, सबसे पहले 2 टाइम्स चला जाएगा, 30 हो जाएगा, 26, फिर 3 टाइम्स। फिर जब भी मैं कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ तो आप भी मेरे साथ कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। अपनी कॉपी लो और उस पर कैलकुलेशन करते रहो, कैलकुलेट करते रहो, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। टाइम जाएगा, सीख जाएंगे, ठीक है। और 9 टाइम्स, फिर उसके बाद 2 टाइम्स, उसके बाद 3, फिर हम 0 लगा देंगे, फिर 7 6 9। देखो, ध्यान से देखो, आप कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आपकी ऐसी आएंगी जो इतने बड़े बड़े डिजिट्स को रिपीट करेंगी। ये देखो, इतना बड़ा बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया कि यहाँ तक इतने इतने पे रिपीट हो रहा है। तो आप कभी ये मत सोचना कि बस 2 3 तक कर लिया आपने और हो गया खत्म बात, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा सच बोला ही गया है कि आप चेक करके बताओ तो पक्का है कि फिर उसमें होगा जरूर, ठीक है, रिपीट करने वाला। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 0.230769 के ऊपर लगा देंगे बार। ये कैसे एक्सपेंशन बनी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारी बन गई, ठीक है जी। चलो अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट है 2/11। इसे डिवाइड करोगे आप तो इसका तो इजी है। देखो, 0 पॉइंट आप पहले 1 टाइम्स चलाओगे, फिर आपके पास बच जाएगा कितना, 90 चलाओगे तो फिर 8 टाइम्स चल जाएगा, फिर 1 टाइम्स चलाओगे, फिर 8 टाइम्स, फिर 1, फिर 8, फिर देखो, फिर वही बन गया ना। देखो 1818 रिपीट होने लग गया, तो हम लिख देंगे 0.18 पे बार। तो ये कैसी हो जाएगी? ये भी सेम हो जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेट तो नहीं हो रही पर रिपीट हो रही है, ठीक है जी। ये फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा। हम आते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट बोल रहा है 329/400। तो ऐसे अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन में कभी आप फंस जाओ, अगर आपको थोड़ा सा भी हार्ड लगे तो आप ऐसे कर लिया करो,
ऐसे भी करो 4 × 100। अब आप 4 से काट दो इसे, 4 से पहले डेसिमल में जाएगा और डेसिमल में कटने के बाद 100 से इधर 0 को हम इधर कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 4 के बाद यहाँ लग जाएगा पॉइंट और हम नीचे लगा देंगे 100, 100 तो ही, तो ये डेसिमल पॉइंट 2 इधर जंप करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8225। और ये कैसे एक्सपेंशन बनेगी, ये यहीं ख़त्म होगी भैया, तो ये बन जाएगी टर्मिनेटिंग, ये बन जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ गए? तो 329/4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन में you know 1/7 is equals to 0.142857 पे बार है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7? देखो ये बहुत ईजी है, ठीक है, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। और लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना है, तो सिंपल सी बात है। देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बस, तो आपका सारा काम हो जाएगा। देखो उसने बोला है कि 1/7 जो है वो है 0.14285 पे बार, ठीक है। हमें उसने निकालने के लिए बोला है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो कुछ नहीं करना आपको, 1/7 की वैल्यू अगर पता ही है तो आप 2/7 को कैसे लिख सकते हो? 2/7 को थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 2 × 1/7 लिख सकते हो। और अगर ऐसा है तो आप 2 × किसके लिख सकते हो? 0.14285 पे बार। बस आपको कुछ नहीं करना, अब इसकी कर देनी है मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 0.41752। बस आ गया हमारा आंसर। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप देखो कि 3/7 का, तो 3/7 को भी हम कैसे लिखेंगे? 3 × 1/7। आप भी मल्टीप्लाई करते रहा करो साथ साथ। 3 × 0.142857 है, इस पे बार है, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, पॉइंट लगा दो इधर, इधर आ जाएगा 175,824। तो 428571, इन पे भी बार लगा दो, ये भी बार ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई हुए खाली। तो ऐसे ही आपके पास, चलो कर ही देता हूँ मैं सरों की, ऐसे ही सबके आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन। जैसे 4/7 की अगर आप निकालोगे तो 4/7 की भी होगी 4 × 1/7। 4 की भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 0.1428557 करोगे तो आपके पास आएगा 0. जैसे कर लो 8, 2, 4, 1, 7 और 5, तो 571428 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस पे भी हमने लगा दिया बार, ठीक है जी। अब आ जाते हैं अगले में। अगला हमारा, ये तो 4/7 हुआ है, अब आ जाते हैं 5/7 पे। 5/7 क्या है? 5/7 है 5 × 1/7, वही सेम 5 × 0.1428557। इस पे बार है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0. यहाँ से कर लो 5824117, इस पे बार, ठीक है। 714285 ये हमारा इस पे बार आ जाएगा। बस अब हमारा बचा है 6/7, तो 6/7 करोगे तो 6 × 1/7, फिर वही 6 × 0.1428557 मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा हमारा 0. इधर से चलेंगे 24175 और 8 आ जाएगा। इस पे बार लगा दो, बस ये हमारा आंसर हो गया, खत्म, ठीक है जी। 8, 5, 7, 1, 4 और 2,
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हम वो वाले नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना सीखेंगे जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसे बड़े ध्यान से देखना, ये फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा और आप बड़े ध्यान से देखना बस इसे, ठीक है जी। देखो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, द नंबर बी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0.6 पे बार, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0.6 पे बार हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि आपको देखना है कि जो नंबर इधर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसे आपको इधर लेके लाना है, चाहे वो 2 के पेयर में हो चाहे वो 3 के पेयर में हो, ठीक है। और अगर किसी नंबर पे मान लो बार नहीं भी लगा, जैसे मान लो कोई नंबर आ गया 0.3 और 5 पे बार, सिर्फ 3 पे नहीं लगा, तो 3 को भी इधर लाना पड़ेगा और फिर बाद में 5 को भी इधर लाएंगे। तो ध्यान रखना कि कैसे नंबर्स को हमें लाना है, जिन नंबर्स पे बार लगा हुआ हो, ठीक है, और जिन नंबर पे नहीं लगा हो उसे भी लाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0.6 पे बार है। अब आप क्या करो कि मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, यही एक तरीका लाने का, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा 10x, और अगर उधर 10x हो जाएगा तो आप ध्यान से देखो, और 0.6666 ऐसे है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये एक 6 इधर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा 6.6 पे बार, ठीक है जी। और आप इस वाले कंडीशन, ये जो टर्म आपको दिख रही है, इसे तो आप मान लो 1 और इसे वाले को मान लो 2, और उसके बाद इन दोनों को आपस में कर देंगे हम सब्सट्रैक्ट। अब क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड या फिर जैसे भी आपको आसान लगे कर देते हैं। चलो एलिमिनेशन मेथड तो अभी आया ही नहीं आपका। 10x माइनस एक्स, इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 पे बार माइनस 0.6 पे बार। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको भी लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना, 6 प्लस 0.6 पे बार और माइनस 0.6 पे बार। तो ये देखो माइनस 0.6 पे बार जो है वो प्लस 0.6 के बार को खत्म कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर हमारे पास बच जाएगा 9x, और 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है, सिर्फ 9x 6 हो जाएगा। तो आप टीचर्स करवा देते हैं, बताते नहीं है कि माइनस वाला ये पार्ट हुआ कैसे, तो ऐसे होता है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना 6 प्लस 0.6 पे बार, और ये माइनस 6 0.6 पे बार है, तो इस वाले पार्ट से वाला पार्ट कट जाएगा और हमारा बन जाएगा आंसर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, और आप माइनस इसे भी एक बार करोगे तो 3 2 जा और 3 3 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। इस तरीके से आपका होगा थर्ड का पहला पार्ट। अब थर्ड के दूसरे पार्ट पे जाते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। थर्ड का दूसरा पार्ट है 0.47 पे बार। तो यहां पे भी वही करना है, लेट द नंबर बी x इज इक्वल टू 0.47 पे बार। हम इस नंबर को x मान लिया, फिर वही आपको करना है। देखो अब की बार आपके पास जो है ना 4 है, पहले तो 4 को लाओ इधर, तो 4 को ले आते हैं। देखो 4 को लाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जैसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करी थी वैसे अब दोबारा से हम किससे कर देंगे, दोबारा से 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख लो, इसी के नीचे लिख लो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को 10 से, चलो देखो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बन जाएगा 10x, और जैसे मैंने वहां पे बताया था अब 0.4777 है, ऐसे बन रहा है 0.4777 और 7 चलता जा रहा है। पर आप जब इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला 4 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.7 पे बार, ठीक है जी। और हमारे पास इधर है 10x। अब 4.7 पे बार तो बन गया, पर हमें तो माइनस क्या करना है, हमें वो वाला पार्ट खत्म करना है जिससे कि आपका 7 बार खत्म हो जाए, बस हमें तो उतना ही करना है। तो आप क्या करो, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स अगेन, ठीक है जी। एक बार और कर लो मल्टीप्लाई, एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 4.7 बार इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा
10 इंटू 10 तो 100x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 47.7 पे बार, ये 7 एक और इधर आ जाएगा, है कि नहीं, तो 47.7 पे बार हो गया। अब इस वाली टर्म को तो आप क्या मान लो, इस वाली टर्म को आप मान लेना a, और इस वाली ये वाली इक्वेशन को आप मान लेना है, और इस वाली इक्वेशन को आप मान लो b। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, सब्सट्रैक्शन। अब आप कर दो इसे सब्सट्रैक्ट। हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट a फ्रॉम b, सब्सट्रैक्ट कर दो a को b से, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 पे बार माइनस 4.7 पे बार। अगर अब आप ध्यान से देखो तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 47 प्लस 0.7 पे बार और माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 0.7 पे बार, ऐसे लिख दिया। इसे ओपन करोगे आप तो 47 प्लस 0.7 पे बार माइनस 4 और माइनस 0.7 पे बार, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल कर देगी। हमारे पास बचेगा क्या, 47 माइनस 4, जिसे माइनस करके क्या आ जाएगा 43, ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। अब अगर आप इसे काटना चाहते हो तो काट लो, बाकी नहीं तो आपका आंसर यही है। और वैसे भी ये डिवाइड होने वाला कोई फैक्टर तो दिख नहीं रहा है, तो शायद यही आपका आंसर है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसके आंसर निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.0001, 2 बार 0 है, ठीक है, 01 पे बार, ठीक। थर्ड पार्ट है आपका 0.001 पे बार। तो आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, पर अब की बार आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास देखो 0 0 है, अब 0 का कोई मतलब नहीं बैठता और तीनों की तीनों टर्म रिपीट हो रही हैं, तो आप 3 डिजिट रिपीटिंग है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार आपको मल्टीप्लाई 1000 से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x इज इक्वल टू 0.001। अब इसके बाद आप क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000 से कर दो मल्टीप्लाई। क्यों किया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस बार यहाँ पे 3 डिजिट हैं, देखो 001 है हमारे पास। तो अब आज जब आप करोगे तो इधर हो जाएगा 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 0.001 पे बार इंटू 1000। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, हमारे पास इधर आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001 पे बार, क्योंकि 001 पे बार तो खत्म होने वाला है नहीं। अब आप इसे क्या मान सकते हो, इसे आप मान लो सेकंड, इसे आप मान लो फर्स्ट, ठीक है जी, इसे आप मान लो फर्स्ट। उसके बाद आप क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 1 को 2 में से, तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करने पे 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.001 पे बार माइनस 0.001 पे बार, ठीक है, दोनों पे बार था, बार हो गया। अब आपको पता है कि वो पार्ट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 और इधर बचेगा 999x। अभी 999x क्यों आया, क्योंकि x के साथ अगर कोई कांस्टेंट नहीं वेरिएबल नहीं होता, मतलब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 माइनस करो 999 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 999x इज इक्वल टू 1। अब आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, और यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। बस इस तरीके के करने हैं क्वेश्चन ये। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बारी में ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, नया कॉन्सेप्ट है, नहीं आता समझ में, आप क्या करना, दोबारा से वीडियोस को देखना, वीडियोस को दोबारा से शुरू कर, दोबारा से देखो। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एज आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कसेस व्हाई इट मेक्स दैट सेंस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये दे रखा है, आपको भी क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है 0.999 और ये चलता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 0.9 पे बार है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। और हमें पता है हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, लेट द नंबर बी x इज इक्वल टू 0.9 पे बार।
अब आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो इधर तो 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.9 पे बार मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या बन जाएगा 9.9 पे बार। इसे आप मान लो 2 और इसे आप मान लो 1। फिर उसके बाद आपको वही सेम चीज़ करनी है, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। एक को घटा दो दो में से, तो कैसे हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 पे बार माइनस 0.9 पे बार। माइनस करोगे तो देखो 0.9 वाला बार वाला पार्ट तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 9 बचने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बचेगा 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 9/9, और अगर आप इसे काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। हाँ जी, इसीलिए उसने कहा था कि क्या आप सरप्राइज हुए आंसर देख के, क्योंकि देखो 1 आ गया, और 1 को हम 0 पॉइंट कैसे 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 लिख रहे थे। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ कि आप ध्यान से अगर देखो तो ऐसा इस वजह से हुआ है, क्योंकि आपका जो 0.9 पे बार है और आपका जो 1 है उसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इसके इक्वल आ चुका है, तो नेग्लिजिबल होता है, मतलब एकदम ना के बराबर होता है। तो इसी वजह से हमारा आंसर 1 आ गया। अब आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, कैन वी व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। अब इसने वो बोल रहा है भैया कि 1/17 को करके दिखाओ डिवाइड, और ये बताओ कि वो कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है जो डिवाइड करके हमें मिल जाएगा। ठीक है जी, ये तो इसे आप बेसिकली करने की कोशिश करना, फिर भी मैं कर देता हूँ, बच्चे करते नहीं है, बहुत बहुत गलतियां करते हैं इसमें, और सिंपल डिवीजन होता है ये। ठीक है जी, उसके बावजूद भी इतनी गलतियां कर देते हैं। मैं कर देता हूँ, अब ध्यान से देखते रहिए बस। देखो हमें 1/17 मिला है, अब 1/17 को मतलब 1 को 17 से डिवाइड करना है, 17 बाहर आ गया, 1 चला गया हमारे पास अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करोगे आप, डेसिमल लगा दो, 0 लगा दो, और आपका डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो आपने लगाया 0 पॉइंट, और आपको एक और 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 100 बनाना पड़ेगा, फिर आप चला दो, लगा ही लेते हैं, आगे जीरोस तो लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है जी, इतनी भी लगानी हो लगा लो आप, आगे बढ़ती जाएंगी जीरोस, ध्यान रखना। यहाँ भी बना देते हैं 0, यहाँ लगा देते हैं पॉइंट। ठीक है, 0.0 सबसे पहले आप चलाओगे 5 सा, हमारे पास 85, देखते रहना बस। वन 136 आ जाएगा, फिर आगे भैया 140 यहाँ माइनस कर दोगे, 0 उतार लोगे, फिर 8 टाइम्स चला दो, फिर आ गया 136, फिर हमारे पास बचा 40, फिर आप चला दो 2 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 34, फिर आप चला दो 60 टाइम्स आ गया, फिर आप चला सकते हो 3 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा 51, आपके पास बचा इस बार 90, और 90 बच जाएगा तो आप चला दो फिर 3 टाइम्स, तो आप चला चुके हो, अब आपका चल जाएगा 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 85, फिर आपके पास बच जाएगा 5, आपके पास हो गया क्या 50, अब 5 टाइम्स चलाया, आपकी बार फिर अब चलेगा 2 टाइम्स 34, माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा, अब मैं ऊपर से कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा 10 - 4 60 बच जाएगा। ठीक है, अब हम 60 में फिर से 160 बच जाएगा, बल्कि ला दो 4 टाइम्स
68 आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास बचेगा 20, फिर आप चला दो 7 टाइम्स, बल्कि 20 बचेगा तो हमारे पास आ जाएगा, फिर हम चलाएंगे 1 टाइम, नहीं 1 टाइम चलाएंगे, फिर हम 1 टाइम चला देते हैं। 1 टाइम चलाएंगे हमारे पास, फिर आ जाएगा 17, माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 30, फिर आप चलाओगे दोबारा से 1 टाइम, फिर आपके पास आ जाएगा 17, ठीक है जी। फिर आपके पास हमारे पास आ गया 17, और 30 माइनस 17 करोगे फिर आपके पास कितना आ जाएगा 13, फिर 0 लगा दोगे। अब आप चला सकते हो 7 टाइम्स, 7 टाइम्स चलाओगे तो आपके पास आ जाएगा 119, माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 110, 0 ऊपर से उतार लोगे। फिर 7 टाइम्स के बाद आपका चलेगा ये 6 टाइम्स, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे चला देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 102, माइनस करोगे फिर अब ऊपर से जा रहे हैं। ये थोड़ा डिवाइड बड़ा है, बस इसमें यही दिक्कत है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आपके पास 8 बच जाएगा, 80 हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद आप 6 बार चलाई चुके, अब इस बार 4 टाइम्स चलाओ तो हमारे पास आ जाएगा 68, 68 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। फिर उसके बाद आप चलाओ, 4 टाइम्स चला ही चुके हो, 4 टाइम्स चलाने के बाद अब आप चलाओ 7 टाइम्स, 4 के बाद इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 7 टाइम्स चलाया हमने, तो 7 टाइम्स चलाओगे तो आपके पास आ जाएगा 119, माइनस करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 100, 10 तो बचेगा ही, मतलब एक और 0 लगाएंगे क्योंकि हमें 10 ही बचेगा हमारे पास, तो इसलिए हम एक और 0 लगा देंगे। तो 7 के बाद भी आप यहाँ पे 0 लगा देना, ठीक है। तो 100 हो जाएगा। फिर आप चला लो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स चलाओगे तो आपके पास आ जाएगा 85, माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 150। अब 150 आ गया हमारे पास 0 उतारने के बाद। फिर आप किस टाइम्स चला दो, फिर आप चला दो 8 टाइम्स, आपने 8 टाइम्स चलाया, यहाँ पे आ जाएगा 136 और हमारे पास 14 बच गया है। अब इसके आगे भी आप चाहो तो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके आगे चलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप देखो हमारी टर्म रिपीट होने लग गई है कि नहीं है। हमारी टर्म कितने पे रिपीट हो रही है, ध्यान से देखो। अब अगर हम लिखें कि 1/17, तो 1/17 हो रहा है 0.88235294117647, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखो 0.58 ऐसा करके शुरू होने लग गया, तो ये जो हमारी टर्म हो इतने पे रिपीट हो रही है यहां से यहां तक, ठीक है जी। आप इसे चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, देखो यहां तक ये जो आपकी टर्म है, यहां से लेके यहां तक ये रिपीट हो रही है बार बार। तो लॉन्ग डिवीजन से आपको यही वेरीफाई करना था और यही आपका आंसर है। तो मैंने कर भी दिया है, बाकी आप लोग खुद भी डिवीजन करके देखना जरूर, ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन में पूछा है कि look at the several examples of rational number in the form of p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property p and q satisfy? ठीक है, इन्होंने बोला है कि आप कई सारे एग्जाम्पल्स देखो p अपॉन q की फॉर्म में जो हों और जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो फिर भी वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहे हों, तो ऐसे नंबर्स में आपको कोई प्रॉपर्टी दिखती है क्या। देखो प्रॉपर्टी का जो नाम है ना, प्रॉपर्टी का नाम तो यही है कि 2 और 5 के फैक्टर्स 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, और अगर ऐसे फैक्टर्स में कहीं भी आपकी कोई भी नंबर मौजूद रहेगा, या तो ये रहे या 2 की पावर m रहे या 5 की पावर n रहे, इन तीनों टर्म्स में, इन तीनों टर्म्स के जैसे ही अगर कोई आपको टर्म मिलती है डिनोमिनेटर में, तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया
बहुत ईजी सा ले लेते हैं, चलो 36/100 ही ले लेते हैं, ठीक है जी। अब 100 को देखो ध्यान से, अगर मैं 100 के फैक्टर्स करना चाहूँ तो 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 100 को लिख सकता हूँ मैं 20 × 5, फिर उसे भी कैसे लिख सकता हूँ 36/4 × 5 × 5, और उसे भी कैसे लिख सकता हूँ 36/2 × 2 × 5 × 5। तो आखिरकार अगर आप ध्यान से देखो तो 36 की अपॉन में क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। देखो कैसी टर्म आ गई, m और n भी आ सकता है, कहीं कहीं m और n इक्वल भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पावर्स तो इक्वल भी हो सकती हैं। ये कैसी एक्सपेंशन देगा, ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है जी। पहला तो ये हुआ एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मैंने लिख दिया 24/25 लिख दिया, ठीक है। अब 24/25 है तो 24/5 × 5 लिख सकता हूँ उसे। अब देखो 5 से आप डिवाइड करना शुरू करो, आप कहोगे यार ये तो 5 ही है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, 0 लगा हुआ था तो हम तुरंत पॉइंट लगा देते, तो 0 आप खुद भी लगा सकते हो। क्या करो, ऊपर 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 2 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, ये तो हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 24 × 4, और नीचे क्या बनेगा 5 5 25, 25 4 100, अल्टीमेटली फिर से 100 बन गया। देखो तो इसलिए अगर आप ध्यान रखो, अगर 5 की पावर n भी है आपके पास, जो भी है 5 की भी कोई पावर मौजूद है, तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। और अगर मान लो हमारे पास है 71/2 या फिर 71/16 लिख लेते हैं, चलो 71/16 है अगर हमारे पास मान लो, तो अब 71/16 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 to the 4 2 to the 16, तो 71/2 की पावर 4 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पेयर बनाने के लिए ऊपर 5 की पावर 4 और नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अल्टीमेटली देखो आप, तो आपका पेयर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी 2 की पावर m कुछ भी हो, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कहीं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन रही है अदर देन कॉमन फैक्टर्स के, कॉमन फैक्टर्स ना हो, ठीक है, मल्टीपल्स ना हो, फिर भी अगर बन रही है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज वो नंबर हमेशा पजेस करेगा, जिसमें कि पहली प्रॉपर्टी है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n, जिसमें m और n किसी केस में इक्वल भी हो सकता है और किसी केस में इक्वल नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस हमारे पास पॉसिबल हैं। दूसरी बात 2 की पावर m हो सिर्फ या 5 की पावर n हो सिर्फ। अगर ये 3 की 3 प्रॉपर्टीज कोई नंबर पजेस करता है तो यस वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, अगर नहीं पजेस करता तो नहीं मिलेगी, आप कितने भी जोर लगा लो, देख लो करके, ठीक है जी। तो ये ही पैटर्न इंडिकेट करता है, तो आप अपने क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है जी, ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे ही 3 एग्जाम्पल दे देना, जो मैंने दिए हैं वही दे देना और आप लिख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले कौन से होते हैं, तो आपको पता ही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले कौन से नंबर होते हैं, आपके इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ही तो होते हैं ना, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, 2-3 आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले लिख देंगे। देखो कैसे, अगर मान लो मैंने आपको शुरुआत में भी लिखवाया था, आपको कैसी टर्म सीरीज कैसे बनानी है मैं बताता हूँ। जैसे आप लिखो 0.45, अगला टर्म लिख दो 4.1, अगला टर्म लिखो 4.511, अगला टर्म लिखो 4.511, एक तो ये हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से 1 का काउंट बढ़ता जा रहा है, पहले 1 नहीं था, फिर 1 आ गया, फिर 1 2 बार आ गया, फिर 1 3 बार आ गया, अब 4 बार आएगा। तो ऐसे ऐसी कभी सीरीज ही नहीं बन पाएगी जो कि रिपीट होने लगे, ठीक है जी। 660 6600 6600 एंड ऐसे ही चलता रहेगा सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख लो 0.03 003 0003 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये आपके 3 एग्जांपल्स हो गए, दैट्स इट। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं और ये आपका आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। देखो 8th क्वेश्चन क्या कहता है। 8th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 5 इरेशनल नंबर, मतलब 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप 5/7 को डिवाइड कर लो। 5/7 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.7 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स,
5। इसके बाद फिर 7 आ जाएगा, देखो रिपीट होने लगेगा, तो ये भी ऐसे रिपीटेटिव नंबर दे देगा। फिर उसके बाद इसे देखो, अब इसे डिवाइड करोगे तो आपको इसका तो पता ही है 0.818181, इसे तो हमने करा ही था, तो ये आप लिख सकते हो 0.81 पे बार है। और इसे हम कॉमनली क्या लिख सकते हैं कि 0.71 पे बार है। अब 0.71 और 0.81 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर देने हैं, तो आप बड़े आराम से कोई सा भी दे सकते हो यार। सबसे पहला देखो क्या है, आप बोलो 0.750, 7500, 75000 और ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर आपके बाद बोलो 7670, 76700, 767000 और ऐसे ऐसे 767, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना बस इन दोनों के बीच में लाई करें। 0.790, 7900, 79000, ऐसे ही नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो हमारे बन गए 3 नंबर हमें देने थे, हमारे तीनों नंबर बन चुके हैं। ठीक है जी, जीरोस बढ़ते जाएंगे, आप जीरो की जगह 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो नंबर बस इन दोनों नंबर से बाहर ना हो जाए, इसलिए हमने 0 लिया है ताकि इसी के बीच में लाई करें। ठीक है जी, तो आपका 8th क्वेश्चन भी हो गया। अब 9th क्वेश्चन और इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब आपको रेशनल और इरेशनल निकालने के लिए आपको पता है रेशनल नंबर कौन से, जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहला नंबर जो है आपके पास वो है आपके पास √23। अब √23 इसे कैसे निकालोगे आप, देखो इसे निकालने का तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें पता है 23.000000, ऐसे हम नंबर ले लेते हैं पेयर में 00। ठीक है जी, ऐसे 00, और फिर उसके बाद इसका हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं। और वो कैसे होता है, अब आप इसका नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढ लो, तो आपने 8th क्लास में सीखा ही होगा। वैसे भी हम देख के ही बता सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है। क्यों, इसलिए बता सकते हैं क्योंकि 23 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, और हमने रूट निकाल दिया है, लगा दिया है। तो अब इसका रूट निकालेंगे कैसे, देखो आप सबसे पहले निकाल लीजिए। सबसे पहले 23 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 23 का नियरेस्ट है 4, तो 4 4 जा 16 हो गया। अब 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 13 माइनस 6 7 आ जाएगा, डबल 0 उतार लोगे, 4 का डबल हो जाएगा 8। और फिर उसके बाद हम चलाएंगे इसे 7 टाइम्स, 87 7 जा हो जाएगा हमारे पास 49, 4 और 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60। 8 से चलाओगे तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, पर उसमें फिर 6 ऐड होगा, और 64 में 6 ऐड करोगे तो 700 से ऊपर चला जाएगा, तो माइनस करोगे फिर वही आएगा। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 7 का डबल करेंगे, 7 का डबल करने के बाद फिर हम वही करेंगे। 7 का डबल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 1 चला जाएगा इधर, तो ये 94 बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 7 टाइम्स चला दिया ना हमने, हमारे पास आएगा 9 टाइम्स। तो आप डिवाइड करके देखना इसे, बाकी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, मैंने करा हुआ है, मेरा तो प्रैक्टिस है, मैं बता देता हूँ आपको। आंसर आ जाएगा आपका 4.79583152, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, खत्म नहीं होगा, ये बहुत दूर तक चलता रहेगा। अगर आप लेके जाओगे एटलीस्ट 10-12 डिजिट तक, वहां तक भी लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में इतना ही आपको लिखना होता है, इतना कर दोगे आप, इतना दैट विल सफाइस। ठीक है, इतना नंबर भी आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी, ये इरेशनल नंबर है। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर, सबसे पहले लिखो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, so it's a irrational number। तो एक इरेशनल नंबर है, बस हमें यही बताना था, हमें क्लासीफाई करना था, इसे हमने क्लासीफाई कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है √225। √225, इसे तो हमें पता है ये क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 × 15 है, इससे हम
बाहर कर देंगे क्या 15 बना के, बस ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो वैसे भी हमारे पास कैसा नंबर हो गया, आप बोल सकते हो कि ये इंटीजर है, तो दिस इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। ठीक है जी, ये एक रेशनल नंबर है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड है 0.3796। इसका अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। और अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट्स अ रेशनल नंबर, इट्स अ रेशनल नंबर। ठीक है जी, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 7.478478 एंड सो ऑन। देखो ये 478 देखो ये 478 और 47 रिपीट हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि 7.478 पे बार है कि नहीं। 7.478 पे बार है, 7.478 पे बार है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर है, hence इट्स अ रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई है, नेक्स्ट टर्म है फिफ्थ। जो फिफ्थ है उसमें भी बोला गया है जीरो नहीं, करते हैं इसे। नेक्स्ट टर्म में बोला गया है 1.101 001 फिर 0001 00001 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे जीरो का काउंट बढ़ता जा रहा है, तो ये ना तो टर्मिनेट हो रही ना रिपीट हो रही, तो आप लिखोगे कि नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो ज़रूर शेयर कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। ओके बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।